आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या फिर दोस्तों रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों प्रकुंचन दाब कहते हैं। आप लोगों को याद करना है सिस्टोलिक प्रेशर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर रखी स्थित वस्तुओं को देखता है? वह दोस्तों पेरिस्कोप की मदद से देखता है। ये आप लोगों को याद रखना है। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? वह दोस्तों पेरिस्कोप की मदद से देखता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का जो परमाणु रिएक्टर कामिनी है वो कलपक्कम में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है, कलपक्कम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? वह दोस्तों विटामिन के है। ये आप लोगों को याद रखना है, रक्त के स्कंदन के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, रक्त से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी विटामिन पूछा जाए तो दोस्तों आपको बिना देखे विटामिन के पर टिक कर देना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त का दोस्तों थक्का बनना या फिर रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के ही आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टिटनेस के रोग का कारण होता है? दोस्तों टिटनेस के जो रोग का कारण होता है वो दोस्तों जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों ये टिटेनी बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस होता है वो दोस्तों टिटेनी बैक्टीरिया से होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के जो दोस्तों वेग होते हैं वो दोस्तों बराबर होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। एक्स किरणों दोस्तों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के जो वेग होते हैं दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समुद्री जल में धात्विक यानी कि दोस्तों मेटाबॉलिक तथा अधात्विक नॉन मेटाबॉलिक तत्व बहुत अधिक पाए जाते हैं। वो दोस्तों सोडियम तथा आयोडीन पाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों धात्विक पूछा जाए दोस्तों सोडियम है। दोस्तों अधात्विक पूछा जाए दोस्तों आयोडीन है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोयले की खदानों में कोयले से धूल में सांस लेते समय कौन सी बीमारी हो जाती है? दोस्तों कौन सी बीमारी हो सकती है? उसे दोस्तों एथाकोनेसिस कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, एनेथाकोसिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कोयलों की खदानों में काम करने वाली व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? वो दोस्तों एथाकोनेसिस हो सकती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? दोस्तों कार्ल सागन ने की थी। ये आप लोगों को याद रखना, कार्ल सागन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? वो दोस्तों ऑडियोमीटर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने ये आपको कराया था, व्यक्तियों की श्रवण मान्यता को नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ऑडियोमीटर किया जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पर ऑक्सीटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधे को मारता है? वह दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद करके पौधे को मार देता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन एवं एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? वह दोस्तों टेट्राइथाइल सीसा मिलाया जाता है। आप लोगों को याद रखना, टेट्राइथाइल सीसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण दोस्तों किसके कारण होता है? वो दोस्तों द्रव्यमान के कारण होता है, मास के कारण होता है। किसी वस्तु में दोस्तों जड़त्व का गुण वो किसके कारण होता है? वो दोस्तों द्रव्यमान के कारण होता है, मास के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पीलिया रोग शरीर के किस अंग की गड़बड़ी की वजह से होता है? वो दोस्तों लीवर की गड़बड़ी से होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों, जिस जीवाणु का नाम है बेसिलस एथेंसिस। ये आप लोगों को याद रखना, बेसिलस एथेंसिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है? वो दोस्तों चुंबकीय प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? वो दोस्तों ग्रेगर जोहन मेंडल को जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आसमान नीला दिखाई क्यों पड़ता है? दोस्तों आसमान जो नीला दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई पड़ता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? दोस्तों संगमरमर की जो रासायनिक संरचना है उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaCO3 है। ये आप लोगों को याद रखना है, CaCO3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम के साथ में किसका आविष्कार जुड़ा है? वो दोस्तों परमाणु का बम का दोस्तों आविष्कार जुड़ा है। ये आप लोगों को याद रखना है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? वो दोस्तों फ्लेग को फैलाने वाला विषाणु है थेरसीनिया पेस्टिस। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी है वो टांग में यानी कि दोस्तों पैरों में पाई जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, टिबिया नामक हड्डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है वो दोस्तों उसे प्लेटलेट कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, प्लेटलेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डीडीटीपी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है? दोस्तों डीडीटीपी का जो टीका लगाया जाता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी, दोस्तों टिटनेस से बचाने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, डीपीटी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आइसोबार के किसके उत्सर्जन के लिए परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? वो दोस्तों बीटा किरण के उत्सर्जन के लिए उत्पन्न होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है वो दोस्तों ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, पेट्रोल की गुणवत्ता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है एसिटिल एवं सैलिसिलिक एसिड है। ये आप लोगों को याद रखना है, एसिटिल एवं सैलिसिलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थैलासीमिया एक आनुवांशिक रोग है। यह दोस्तों किसको प्रभावित करता है? यह दोस्तों हृदय को प्रभावित करता है, ब्लड को प्रभावित करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, खून को प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डेंगू ज्वर के कारण होता है वह दोस्तों डेंगू जो होता है जो दोस्तों वायरस के कारण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन के द्वारा किया जाता है? वह दोस्तों एथिलीन के बहुलन के कारण किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्या बनने से खुला हो रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा होने लगता है? वह दोस्तों लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण खुला हुआ दूध दोस्तों खुला रखने पर कुछ देर बाद खट्टा होने लगता है। ये आप लोगों को याद रखना है, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेसोन पाए जाते हैं दोस्तों, मेसोन पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, कॉस्मिक रेज में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कांच को गहरा नीला रंग किसके कारण मिलता है? दोस्तों कांच को जो गहरा नीला रंग है वो किसके कारण मिलता है? वो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। आप लोगों को याद रखना कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? वो दोस्तों रुधिर वर्ग ओ में नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखना है, ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी द्वारा लगाया गया था? वो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा पता लगाया गया था। रुधिर वर्ग की खोज दोस्तों उन्होंने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेफार तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? दोस्तों हाइड्रोजन के अयस्क हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, सेफार तथा लेपिस लेलुजी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? दोस्तों ट्राइटियम है वो एल्यूमिनियम का समस्थानिक है। ये आप लोगों को याद रखना है, एल्यूमिनियम का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फैथोमीटर से नापते हैं दोस्तों, फैथोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई नापते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? दोस्तों वृत्ताकार वलय का जो गुरुत्व केंद्र होता है दोस्तों वो वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। ये आप लोगों को याद रखना, वृत्त के केंद्र पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? वो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ये आप लोगों को याद रखना, जल की सतह पर जो सुई तैरती है वो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ये आप लोगों को याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा? वो दोस्तों 83.7 होगा। ये आप लोगों को याद रखना, 83.7 मिनट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि अंतरस्रावी ग्रंथि है, वह दोस्तों उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मैग्नीन अथवा कास्टिनन को प्रमाणित प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणक कम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश एवं अदिश। दोस्तों विभवांतर है वो अदिश राशि है, स्केलर राशि है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों कार्नोटाइट है वो यूरेनियम का अयस्क है। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। व्यंजक चूड़ किसका ऑक्सीक्लोराइड है? दोस्तों व्यंजक चूड़ है वो किसका ऑक्सीक्लोराइड है? वो दोस्तों कैल्शियम का है। आप लोगों को याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है एसिटिक सिलिसिक एसिड है, ये आप लोगों को याद रखना है, एसिटिक सिलिसिक एसिड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है दोस्तों, ब्रोंजाइक एसिड होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ब्रोंजाइक एसिड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरे टमाटर को पकाने पर लाल किसके कारण होता है दोस्तों? हरे टमाटर को पकाने पर वह लाल किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के नामक वर्ण हरित दोस्तों वर्ण परिवर्तन के कारण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन होने के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नामकरण की दो नाम पद्धति में किस जीवधारू को दो नामों से व्यक्त किया जाता है? यह दो नाम है, यह दोस्तों दो नाम है, जीनस एवं स्पीसीज, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम के से ज्ञात की जाती है दोस्तों? प्रेरित धारा की जो दिशा है वो किस नियम से ज्ञात की जाती है? वह दोस्तों लेंस के नियम से ज्ञात की जाती है, आप लोगों को याद रखना है, लेंस के नियम से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल एवं उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? वह दोस्तों निर्भर नहीं करती, ये आप लोगों को याद रखना है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल है वो दोस्तों मास पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्नेह बार का किसका प्रमुख अयस्क है दोस्तों? स्नेह बार है वो किसका प्रमुख अयस्क है? वो दोस्तों पारे का अयस्क है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्नेह बार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है दोस्तों, सर्वाधिक जो क्रियाशील हेलोजन है उसका नाम है दोस्तों फ्लोरीन, ये आप लोगों को याद रखना है, F2 दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पास्कल मात्रा में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वो दोस्तों 105 पास्कल होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हुक्का नियम किस सीमा तक परिभाषित है दोस्तों? हुक्का नियम है वो किस सीमा तक परिभाषित है? वो दोस्तों प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है, ये आप लोगों को याद रखना है, प्रत्यास्थता की सीमा तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? वो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, मसूड़े में से रक्त आता है दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण, और दोस्तों दांत हिलने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दही खट्टा किसके कारण होता है दोस्तों? दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है दोस्तों? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहा जाता है दोस्तों वेक्टर कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वह दोस्तों ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किस संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? वह दोस्तों हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती थैलीसीमिया शरीर के रोग के व्यक्ति में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है दोस्तों? एएलयू की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू की क्या तात्पर्य है दोस्तों? आपको एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म बनती हैं वो सभी याद करके जानिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ग्रहों की गति के किस नियम की खोज की थी दोस्तों? ग्रह की गति के लिए किस नियम की खोज की गई थी दोस्तों? जोहानेस केपलर ने की थी, आप लोगों को याद रखना है, जोहानेस केपलर ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों को पहचान सकता है? वह दोस्तों बंदर है, ये आप लोगों को याद रखना है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों को पहचान कर सकता है? बंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, इसमें लगभग कितने लीटर रक्त पंपिंग होती है? वह दोस्तों 5 लीटर हो सकती है 1 मिनट के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है, 5 लीटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेटिनोन दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी दोस्तों कमी के कारण कोर्निया एवं त्वचा कोशिकाओं में सल्ली भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाता है। यह दोस्तों किस में घुलनशील है? यह दोस्तों वसा में घुलनशील है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं केवल विटामिन बी और दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील है, और दोस्तों बाकी जो सभी विटामिन ए, डी, ई के जितने भी विटामिन है वो दोस्तों वसा में घुलनशील है, ये आप लोगों को याद रखना है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रंग वर्णनता यानी कि दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि दोस्तों जैसे एग्जाम में दोस्तों जो मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें कलर विजन कहते हैं, को डोमाल्टिज्म की भी कहते हैं। यह एक लिंग संबंधित रोग है जो
वंशांगित के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांतता किस व्यक्ति के दोस्तों रक्त में भेदन नहीं कर पाता, और दोस्तों लाल एवं हरे में स्पष्ट तरह दोस्तों पहचान नहीं कर पाता लाल एवं हरे रंग की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विषाणु की खोज दोस्तों सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इनोवस्की ने की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाया था। इन्हें जीवित एक तरल संक्रामक दोस्तों नाम किसने दिया था? यह दोस्तों लुई पाश्चर एवं विलिक ने दिया था। यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी का द्रवणांक एवं हिमांक होता है दोस्तों, पानी का द्रवणांक एवं हिमांक होता है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पॉलीथीन एवं थर्मोप्लास्टिक जो पाइप हैं तार के ऊपर के आवरण पैकिंग थैलियों आदि सामग्री में बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? यह दोस्तों एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता लगाने से कौन सा यंत्र लगाया जाता है? दोस्तों भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? वह दोस्तों सिस्मोग्राफ से लगाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है भूकंप का पता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगाया जाता है, वह दोस्तों उसे आसंजक बल कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों एक समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को दोस्तों ससंजक बल कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया भिन्न भिन्न, दोस्तों भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है दोस्तों, उसे आसंजक बल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो दोस्तों जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति दोस्तों केल्विन होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? दोस्तों विस्थापन है वो सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय स्थिरांक जी दोस्तों इसकी इकाई क्या है? दोस्तों इसकी इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कि दोस्तों मास किसके द्वारा प्रथम बार दोस्तों मापा गया था? दोस्तों कैंडविस के द्वारा मापा गया था। ये आप लोगों को याद रखना। पृथ्वी का द्रव्यमान किसके द्वारा प्रथम बार मापा गया था? कैंडविस के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य का प्रतीक कौन सा है? दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है दोस्तों उसका प्रतीक है दोस्तों आई। यहाँ पर दोस्तों आई नहीं है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का दोस्तों प्रतीक दोस्तों है वो दोस्तों लैम्डा है। आप लोगों को याद रखना लैम्डा द्वारा डिनोट किया जाता है तरंग दैर्ध्य को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पौधे की किस प्रकार की क्रिया में मॉब्डिलेटर महत्वपूर्ण योगदान करता है? वह दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये आप लोगों को याद रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? दोस्तों क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी यानी कि दोस्तों H2O के अणु में परमाणु के बंध दोस्तों किसके द्वारा बंधे होते हैं? वह दोस्तों सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? वह दोस्तों हेमाइलेज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वह दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये आप लोगों को याद रखना है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, वह दोस्तों उसे लाइकेन कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है, वह दोस्तों एंजाइम होता है। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य कारण की वृद्धि है। ये आप लोगों को याद रखना। भूमंडल तापमान में दोस्तों मुख्य कारण की वृद्धि है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है जिससे दोस्तों रक्त है वो काफ़ी समय तक सही रहे, खराब ना हो? किसके कारण रक्त है दोस्तों ब्लड बैंक में रखा जाता है? वह दोस्तों सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्स्ट्रेट रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है। आप लोगों को याद रखना है सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्स्ट्रेट रसायन के साथ में मिलाकर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता करने के लिए किया जाता है? दोस्तों मस्तिष्क के कार्यों को पता करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों हृदय के कार्यों को पता करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ईसीजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों हृदय के पता लगाने के लिए, ईईजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मस्तिष्क के कार्यों को पता लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होता है जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अभी तक आपने इस सभी के इनके सभी सारे पार्ट नहीं देखे, उन सभी की वीडियो की दोस्तों लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हर पार्ट में आप लोगों के 100 क्वेश्चन करा दिए गए, यानी कि दोस्तों आपके एग्जाम से पहले 15 पार्ट आएंगे, यानी कि दोस्तों आपके 1500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, यानी कि दोस्तों एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ये आप लोगों को याद रखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।